ओके, आज हम डिस्कस करेंगे एंटीजन के बारे में कि एंटीजन्स क्या होते हैं। ठीक है, एंटीजन क्या है? एंटीजन्स आर द सब्सटेंस दैट इंड्यूसेस द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। वो सब्सटेंस हैं जिनकी वजह से एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, एंटीजन को हम और क्या कह सकते हैं? इम्यूनोजेंस कह सकते हैं। एंटीजन और ऑल्सो नोन एज इम्यूनोजन। इम्यूनोजन क्यों कह सकते हैं, कब कह सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कोई एंटीजन है, ये एंटीजन है, अगर ये इम्यून रिस्पॉन्स के लिए IR लिख रहे हैं, अगर एंटीजन इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है तब हम उसे इम्यूनोजन कहेंगे। ठीक है, अगर एंटीजन इम्यून रिस्पॉन्स नहीं प्रोड्यूस कर रहा है तब हम उसे एंटीजन ही कहेंगे, तब हम उसे इम्यूनोजन नहीं कहेंगे। ठीक है, अगर एंटीजन इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है तो वो इम्यूनोजन कहलाता है, अगर एंटीजन इम्यून रिस्पॉन्स नहीं प्रोड्यूस कर रहा है तो वो एंटीजन ही कहलाएगा। ठीक है, ऑल इम्यूनोजेंस आर एंटीजन, सारे इम्यूनोजन एंटीजन होते हैं, पर ऑल एंटीजन्स आर नॉट इम्यूनोजन। ठीक है, जो भी फॉरेन सब्सटेंस है बाहर से आ रहा है वो एंटीजन है। ठीक है, लेकिन अगर वो इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर दे रहे हैं तो इम्यूनोजन हो गए, नहीं कर पा रहे हैं तो वो एंटीजन ही कहलाएंगे। ये हो गया एंटीजन और इम्यूनोजन में डिफरेंस। अब आता है एपिटोप क्या होता है। एपिटोप क्या है? इम्यूनोलॉजिकली एक्टिव साइट, एक्टिव रीजन ऑफ एन इम्यूनोजन दैट बाइंड टू द एंटीबॉडी। एपिटोप है एक इम्यूनोलॉजिकली एक्टिव रीजन है इम्यूनोजन का, दैट बाइंड टू द, जो एंटीबॉडी से बाइंड करने में हेल्प करते हैं। जब हमने एंटीबॉडी पढ़ा था तो हमने वहाँ पे पैराटोप पढ़ा था, ये यहाँ पे मेंशन है पैराटोप। पैराटोप क्या है? बाइंडिंग रीजन था एंटीबॉडी का। एपिटोप क्या है? एंटीजन के जो बाइंडिंग साइट है, ये जो बाइंडिंग साइट है इसको हम एपिटोप कहते हैं। ठीक है, एपिटोप इज, यू कैन से दैट एपिटोप कैन ऑल्सो नोन एज द बाइंडिंग साइट दैट आर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द एंटीजन। ठीक है, एपिटोप क्या है? एपिटोप आर द बाइंडिंग साइट दैट आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द एंटीजन। एंटीजन के सरफेस पे जो बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है उसे एपिटोप कहते हैं। एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर पे जो सरफेस पे जो बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है उसे पैराटोप कहते हैं। अगर एक ही टाइप का एपिटोप है तो हम उसे मोनोवैलेंट कहेंगे। अगर ये एपिटोप बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ, मल्टीपल टाइप ऑफ एपिटोप प्रेजेंट हैं तो हम उसे मल्टीवैलेंट एंटीजन कहेंगे। ये वैलेंसी के ऊपर पे हम उसे मोनो या मल्टी कहते हैं। ठीक, अब एंटीजन का नेचर कैसा होता है? एंटीजन किनका बना होता है? एंटीजन प्रोटीन का भी बना हो सकता है, पॉलीसेक्राइड का भी बना हो सकता है, न्यूक्लिक एसिड का भी बना हो सकता है और लिपिड्स का भी बना है। अगर एंटीजन प्रोटीन का बना है तो वो हाईली इम्यूनोजेनिक होगा। ठीक है, अगर एंटीजन पॉलीसेक्राइड का बना है तो भी वो हाईली इम्यूनोजेनिक होगा। बट अगर एंटीजन न्यूक्लिक एसिड का बना है तो वो पुअरली इम्यूनोजेनिक होगा। अगर एंटीजन लिपिड्स का बना है तो वो नो या फिर पुअर इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स शो करेगा। ये हो गया नेचर की बेसिस पे कैसा इम्यून रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं और किस चीज़ से बने हुए, उनका नेचर क्या है, प्रोटीन नेचर है कि पॉलीसेक्राइड नेचर है कि न्यूक्लिक एसिड नेचर है या फिर लिपिड्स नेचर है। अब एंटीजन के ऊपर जो एपिटोप्स प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल ये एंटीजन हमने बनाया, ठीक है, ये एंटीजन है, इसके ऊपर ये एपिटोप प्रेजेंट है। अब क्या होता है, ये एपिटोप क्या करते हैं? ये इवॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे एंटीजन इवॉल्व, इट मीन्स कि एंटीजन जो है वो इवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, क्या क्यों इवॉल्व करते हैं? टू गेन अ न्यू स्ट्रक्चर या फिर प्रॉपर्टीज़ के लिए। क्यों? क्योंकि जो होस्ट की बॉडी है, जिस होस्ट पे ये इन्फेक्ट करते हैं, होस्ट की बॉडी भी इवॉल्व करती है काउंटर अटैक करने के लिए। तो उसी के साथ साथ एपिटोप जो है वो भी अपने स्ट्रक्चर को धीरे धीरे इवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक, और एंटीजन का ये एपिटोप वाला साइड एंटीबॉडी के पैराटोप वाले साइड से जाके बाइंड कर जाता है। मूविंग टू द नेक्स्ट। अब एंटीजेनिसिटी क्या है? एक और टर्म आता है एंटीजेनिसिटी। ठीक है, अब एंटीजेनिसिटी क्या होता है? एंटीजेनिसिटी क्या है? एबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू बाइंड टू द प्रोडक्ट ऑफ एन इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, इसी को एंटीजेनिसिटी कहते हैं। कि इसका मतलब है कि एंटीजन जब एंटीबॉडी से कैसे बाइंड कर रहा है, तो एंटीजन की कैपेबिलिटी है या एबिलिटी है एंटीबॉडी से बाइंड करने की, इसी को एंटीजेनिसिटी कहते हैं। ठीक है, नाउ अब एंटीजन क्या हुआ, क्या कहते हैं, एंटीजन क्या होता है, ये क्लियर हो गया। एपिटोप क्या होता है, ये क्लियर हो गया। पैराटोप क्या था, ये क्लियर है। एंटीजेनिसिटी क्या है, ये क्लियर है। इम्यूनोजेन किसको कह रहे हैं और इम्यूनोजेनिसिटी क्या है? द एबिलिटी टू प्रोड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स इज नोन एज इम्यूनोजेनिसिटी। जैसे एंटीजेनिसिटी है वैसे ही इम्यूनोजेनिसिटी भी है। इम्यूनोजेनिसिटी, ठीक है, इम्यूनोजेनिसिटी क्या है? एबिलिटी ऑफ एंटीजन और इम्यूनोजेन टू प्रोड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स इज